हनुमानगढ़ जिले में एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध लगातार जारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टिब्बी के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एक एथेनॉल फैक्ट्री जो यहाँ लगनी थी, लेकिन अभी संशय बना हुआ है। संशय इसलिए क्योंकि फैक्ट्री के प्रबंधक ने साफ तौर पर एक बात कही थी, मीडिया में भी जो है उन्होंने फैक्ट्री को यहाँ से ले जाने की बात कह दी है। वो यहाँ पर फैक्ट्री यानी राजस्थान के हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा में फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। वो बाहर किसी स्टेट में, दूसरे स्टेट में फैक्ट्री जो एथेनॉल की है वो लगाएंगे। लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन आज भी जिस प्रकार का दावा जो है फैक्ट्री प्रबंधक द्वारा किया गया था, अभी उन्होंने एक पत्र राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सौंप दिया है। वो पत्र आज भी जिला प्रशासन ने सार्वजनिक नहीं किया है या किसी नेता को या किसी व्यक्ति को नहीं दिया है। और इस दौरान जब बातें ऐसी चल रही थी कि लोग शांत थे, लेकिन इस दौरान जो है कल एक अखबार पे खबर सामने आई थी, मीडिया में खबर सामने आई थी कि जो एक टीम बनाई गई थी, जो प्रदूषण से लेकर या उसके जो वाटर जो नीचे का पानी है उसको लेकर और हवा प्रदूषित को लेकर जो एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें संभागीय आयुक्त को अध्यक्ष रखा गया था और बाकी जो है काफी ऐसे सदस्य रखे गए थे। वो अचानक जो है अपनी टीम के साथ जो है टिब्बी के राठीखेड़ा में पहुंचते हैं, जहाँ एक एथेनॉल फैक्ट्री प्रस्तावित थी। वहां पर सैंपल लिए जाते हैं, पानी के सैंपल लिए जाते हैं। इसके अलावा और अन्य सैंपल जो लिए जा सकते हैं वो तमाम सैंपल लेकर वहां से टीम गई है, जिसके बाद एक बार से फिर सुर्खियां बढ़ने लगी है। लोग इस प्रकार की बातें करने लगे हैं कि वास्तव में ये जो एथेनॉल फैक्ट्री को यहाँ से राजस्थान से विदाई की जो बातें सामने आ रही थी वो कहीं भ्रामक तो नहीं है। यानी अब लोगों के बीच में फिर से संशय बनना शुरू हो चुका है। जिला प्रशासन खुलकर सारी बात नहीं बता पा रहा है और यही कारण है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ के किसान आज भी लगातार उनसे नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसानों ने बार बार अपने बयान में, यहाँ तक कि अपने वक्तव्य में भी ये बातें कही हैं कि अगर जिला प्रशासन और सरकार को फैक्ट्री प्रबंधक ने साफ तौर पर लिख के दे दिया है तो सरकार और जिला प्रशासन उस पत्र को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। ऐसे ही कई आरोप जो है लगाए गए हैं। अब कल यानी 7 जनवरी को राजस्थान के संगरिया में जिस प्रकार से किसान एक बड़ी महापंचायत की बात कह रहे हैं, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई बड़े नेता, जिसमें जोगेंद्र सिंह उग्रहा जो उग्रहा संगठन के किसानों के बड़े नेता हैं, वो वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कई और नेता हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, जो लगातार जो है। इसके अलावा लोकल नेता जो है अशोक चौधरी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, इसके अलावा ओम जांगू है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया है, रघुवीर कॉमरेड है, रेशम सिंह माणूका है भारतीय किसान यूनियन टिकैत से, और कई ऐसे नाम है जिसमें मंगेश चौधरी भी एक नाम है, जो लगातार जो है संगरिया और आसपास के क्षेत्र में गांव-गांव और कस्बे में जाकर जो है एक सभा कर रहे हैं। और सभा के दौरान जो है सभी किसानों से और आमजन से आग्रह किया जा रहा है कि वो हनुमानगढ़ जिले के संगरिया में इस महापंचायत में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ताकि किसानों की आवाज को और बुलंद किया जा सके। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं बता देता हूं, एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने के साथ साथ ही जितने भी मुकदमे फैक्ट्री लगने से लेकर अब तक जितने भी प्रदर्शन हुए इस दौरान, चाहे वो फैक्ट्री की प्रबंधक की तरफ से, चाहे वो प्रशासन या सरकार की तरफ से जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 10 तारीख के हिंसा मामले में भी जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन तमाम मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की गई है। अब सरकार, प्रशासन और किसानों के बीच में 2 मांगे प्रमुख रह चुकी हैं। पहली तो एथेनॉल फैक्ट्री को हटाना, और दूसरी बात जो है जो जितने भी मुकदमे दर्ज हैं उन्हें वापस लेना। हालांकि एक मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में सभी किसानों को ऐसा लग रहा था कि फैक्ट्री यहाँ से चली जाएगी, एक संदेश जो है चारों तरफ गया था। लेकिन कल जैसे ही टीम आई और टीम ने जिस प्रकार से सैंपल लिए और उसके बाद एक मीडिया में खबरें आई, उसके बाद से किसान और आमजन जो है उनके बीच में ये लगातार सवाल बने हुए हैं कि क्या फैक्ट्री प्रबंधक का वो बयान जो उन्होंने कहा था कि वो फैक्ट्री यहाँ से लेके जा रहे हैं, क्या वो भ्रामकता फैलाने के लिए था या वो किसानों की इस आंदोलन को कुचलना चाहते थे। अब बड़ी संख्या में जो है कल महापंचायत में किसान पहुंच सकते हैं और किसानों की जो 2 ही मांगे हैं जो मैं बता चुका हूं, इन दोनों मांगों पर लगातार किसान विरोध दर्ज करवा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी
भी जिला प्रशासन और किसानों के बीच में क्या फिर से कोई वार्ता होती है, और वार्ता होती है तो आगे का निर्णय क्या रहता है। क्योंकि पिछली बार जब वार्ता हुई थी 17 तारीख को हनुमानगढ़ महापंचायत में, तो जो किसानों ने है 7 जनवरी तक का प्रशासन को और सरकार को समय दिया था। अभी 7 जनवरी तक वो एक पत्र हमें सौंपते जिसमें ये लिखा हो कि हम यहाँ पर फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, और इसके अलावा किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं तो हम महापंचायतों का दौर समाप्त कर देंगे। अब कल देखने वाली बात यह रहेगी कि महापंचायत में कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुंचते हैं, और इसके अलावा किसान कल जो किसान के बड़े नेता जो हैं वो किस प्रकार का फैसला लेते हैं। क्या एक और महापंचायत जिले में हो सकती है, या कल महापंचायतों का दौर समाप्त होकर सरकार और प्रशासन और किसानों के बीच में समझौता हो जाएगा। हनुमानगढ़ से मेरे सहयोगी जसविंदर के साथ कुलदीप शर्मा।